नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव का रण। परिस्थितियां ये हैं कि वार्ड में जिला पंचायत सदस्य, सरपंच और नगरीय निकाय सब के दावेदार, तमाम प्रत्याशी सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें आप हमेशा चर्चा में देखते हैं। वो नाम कैसे हैं? हमारे साथ वार्ड क्रमांक 12 के प्रत्याशी बीके माला। ये शहर के लिए, रीवा जिले के लिए एक जाना पहचाना नाम, चाहे आरटीआई की बात हो, चाहे तमाम जनहित मुद्दों की बात हो। पहला सवाल, बीके माला जी, इलेक्टोरल में क्यों आने की ज़रूरत पड़ गई? निश्चित तौर से देश में लोकतंत्र की यदि बहाली चाहते हैं, लोकतंत्र की रक्षा चाहते हैं, तो निश्चित तौर से इस दिशा में आना चाहिए। हर सामाजिक मुद्दों को लेकर हम मुखरित रहते हैं और समाज के हर अंतिम छोर के व्यक्तियों के लिए काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक हम सड़क से सदन की ओर नहीं जाएंगे तो निश्चित तौर से विकास के वो मुद्दे हैं जो अंतिम छोर के व्यक्तियों तक भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जो प्लान बनाती है, मसविदा तैयार करती है, उसके लिए मुझे यहाँ तक आने की ज़रूरत पड़ी। जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 12 तमाम धुरंधर लड़ रहे हैं। जिला पंचायत की जब बात होती है, प्राथमिकता इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आरटीआई को लेकर आप सक्रिय रहे, तमाम रीवा जिले के जो मुद्दे रहे, अलग अलग इश्यूज पर काम किया। क्या प्राथमिकता है? 3 ऐसी प्राथमिकताएं बताइए कि जिला पंचायत में अगर ये जनता चुन के आपको भेजती है तो आप उस दिशा में जरूर काम करें। देखिए, पहला मेरा मुद्दा है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको सही तरीके से क्रियान्वयन होना चाहिए। जो सरकार की मंशा के अंतिम छोर के व्यक्तियों तक जो लाभ पहुंचना चाहिए वो उन तक बजट अमाउंट पहुंचना चाहिए। वह सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। दूसरा मिशन हमारा ये है कि जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर विशेष अभियान चला के काम करेंगे और निश्चित तौर से इसलिए काम करेंगे, पर्यावरण पर काम करेंगे। ये एक ही एजेंडे में आ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण पर विशेष ध्यान देंगे ताकि जो आज वातावरण प्रदूषित हो रहा है उस वातावरण को अच्छा बनाने के लिए विशेष पहल करेंगे। जनहित के मुद्दे हैं। आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लेकर जनता की मांग रहती है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन जो है, इससे जनता बहुत परेशान है। बार बार इस बात का जिक्र होता है। जनता के बीच जब जा रहे हैं तो जनता सबसे ज़्यादा आपसे किस मुद्दे को लेकर उम्मीद रख रही है? देखिए, ग्राम पंचायतों में जितना जो बजट आता है उसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाता। इसलिए जनता हर बार इस मुद्दे को लेकर बार बार पूछती है कि जो सरकार का पैसा है वो कहाँ जाता है, आखिर किसके पास जाता है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो ये करप्शन कर रहे हैं। आप लोग इन मुद्दों पर काम क्यों नहीं करना चाह रहे? तो मैं बड़ी बेबाकी के साथ कहता हूँ कि एक बार मुझे मौका दीजिए। और मैं 37 उम्र का हो चुका हूँ और मेरी कई PIL हैं जनहित से जुड़ी हैं। तो उन PILों को देखिए और मेरा मिशन ही है कि इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता से आप तक, आम जनता तक पहुंचाने के लिए मेरी पहल होगी। और जो तालाबों पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो पर्यावरण पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो निश्चित तौर से शासन की योजनाओं पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, टेम्परिंग कर रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर, शिक्षा जो स्कूल पर करप्शन हो रहा, कॉलेजों पर करप्शन हो रहा, बिल्डिंग नहीं बन रही है, ग्राम पंचायत सामुदायिक भवन नहीं बन रहे, पैसा मंजूर हो रहा वो गायब हो रही। जो सड़कें हैं, सड़क तो मंजूर पैसा होता है, कई करोड़ों मंजूर होते हैं, तो गायब हो जाती है। मानक के खिलाफ सड़कें बनती हैं, 2 वर्ष में टूट जाती हैं, हवा में सड़क गायब हो जाती है। तमाम मुद्दों को लेकर मैं बेबाकी के साथ जनता के बीच में जाता हूं और जनता से संवाद स्थापित करता हूं। और आज मुझे भरपूर जनता, वार्ड क्रमांक 12 का सबसे सामान्य व्यक्ति में हूँ और खर्च करने में भी मैं सामान्य व्यक्ति में हूँ। मेरे जो फॉर्म सबमिट मैंने किया है, मेरा यहाँ तक खाता भी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, मेरे फैमिली के अन्य लोगों के पास है। तो मैं अपने जीवन को किस प्रकार जी रहा हूँ, ये मैं संघर्ष कर रहा हूँ व्यक्तिगत तौर से। और मैंने ये बात इंगित की है कि जनता के बीच में जा रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि व्यापक स्तर में आज भी लोकतंत्र में या मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि किसी प्रत्याशी को नॉमिनेट किया जाना चाहिए। ये मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम का प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहिए, कोई विधायक और सांसद उसके लिए प्रचार नहीं करना चाहिए। इसलिए कि विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है, वो जनता से नामित होता है और वो वही जाके कैबिनेट का मंत्री बनता है, वही सांसद अन्य पदाधिकारी बनता है। तो निश्चित तौर से जो जनता का नामित विधायक है, जो विधायिका का नेतृत्व कर रहा है, सदन का नेतृत्व कर रहा है, वो कैसे जिला पंचायत में या ग्राम पंचायतों में या जनपद में, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद एक अनुषंगिक भाग बने हुए हैं। तो इसमें ये बड़ा आरोप है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक रीवा जिला ही ऐसा है जिसमें सभी जिला पंचायत सदस्यों को नामित नहीं किया गया। कुछ जो रसूखदार हैं, जैसे वार्ड क्रमांक 12 में अभी हमारे प्रत्याशी प्रतिद्वंदी के रूप में आदिल प्रणव सिंह जी हैं।
उनके बारे में मैं व्यक्तिगत एलिगेशन तो नहीं लगाना चाहता, इसलिए कि प्रत्याशी हैं, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि उनके लिए विधायक ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, विधायक सड़कों में उतर रहे हैं। जो विधायकों का काम है उससे हट के पंचायत राज में कहीं अब प्रावधान नहीं है, मुझे दिखा दीजिए। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 में कहीं प्रावधान ही नहीं है कि उनको होना चाहिए, पर वो खुले मंच में प्रचार कर रहे हैं। यानी आपको ग्राम स्वराज के अधिनियम नहीं पता, ग्राम स्वराज की प्रक्रिया नहीं पता, असंवैधानिक हो जाएगा। निश्चित तौर से आप ही बताइए कि यदि आप जिला पंचायत, जनपद पंचायत, तो पंचायत ये इसलिए बनाया गया है कि ताकि ग्राम पंचायत में समाज के जो कार्य हो सके वो राजनीति से परे होकर काम करें। पर आपने कुछ व्यक्तियों को नामित करके, जिनके पास रसूखदार है यानी पैसा है, संपत्ति है, तो पूरे जिले को, पूरे प्रदेश को खरीदने की हिम्मत है। इसीलिए मैंने चुनाव लड़ा और संकल्प के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। आज ये लड़ाई धन की है, कुबेर की है, और हम एक आम आदमी हैं, एक गरीब आदमी है, एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। अब मुझे यहाँ की जनता जानती है, मैं इस वार्ड का हूँ, वार्ड क्रमांक 12 का निवासी हूँ। मैं वार्ड क्रमांक 12 के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ा कोठार है, मैं वहाँ का रहने 12/396 के अंतर्गत बड़ा कोठार का निवासी हूँ। जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं सामने पड़ोसी, वो इस क्षेत्र के भी नहीं हैं। और निश्चित तौर से इस क्षेत्र के बाहर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे कद्दावर व्यक्ति थे जिनको पार्टी ने दबाव बना के फॉर्म निकलवा दिया गया। यानी जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति आया, प्लेन से आता है और उसके पास पैसा होता है तो फॉर्म निकलवा दिया जाए। यही चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। यही भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल का जो सपना था कि ज़मीन से उठा के सदन तक पहुंचाएंगे और सदन में बेबाकी से समाज की बात परिकल्पना को चरितार्थ करेंगे, क्या यही पंडित दीनदयाल का सपना सजोया गया था? आज माननीय मैं विधायक नागेंद्र जी से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप जन जन के पास जा रहे हैं और ऐसे लोगों से जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को कर रहे हैं जिनके खिलाफ यदि जांच कराई जाए तो उनकी संपत्ति की यदि जांच कराई जाए और उनके कार्यों की जांच कराई जाए तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक आरोप मेरा और है कि हमारे जनपद के चुनाव लड़ने वाले विधायक प्रतिनिधि ढिल्लन सिंह अपनी पत्नी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो पूरे क्षेत्र में भाग रहे हैं। अब वो एक कर्मचारी हैं। इसी प्रकार पूरी मशीनरी का, शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक वो कह रहे हैं तहसीलदार पर, कह रहे हैं कि हमारे तहसीलदार खास आदमी है। मैं तो यहाँ तक कि आपकी मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि तहसीलदार तहसील रायपुर करचुलियान और उनके फ़ोन की यदि जाँच 2 महीना पहले, 3 महीना पहले की करा ली जाए तो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। मतलब बड़े आरोप है। दूसरा, एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। आपने आरोप बहुत सारे बताए, संवैधानिक व्यवस्था की बात की, पंचायती राज अधिनियम में क्या प्रावधान है, तमाम देखा जा रहा है कि तमाम जगह समर्थित प्रत्याशी हैं, विधायक उतरे हैं, सब सारी चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप चुन के आते हैं तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड करप्शन की बात है, कितनी दूर तक ये तलवार चलेगी? जो बीके माला की चाहे आरटीआई के सेगमेंट में रही हो, मध्य प्रदेश स्तर पर बहुत सारे मामले रहे, कितनी दूर तक जाएगी? देखिए, मैं आपके माध्यम से जनमानस को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अंतिम सांस तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। मेरा एजेंडा एक ही है, भ्रष्टाचार मुक्त देश होना चाहिए, और इसके लिए मुझे राजनीति में आने का मौका अवसर मिल रहा। जनता बुरी जनादेश दे रही है। हर आम आदमी, हर एक न्यूनतम व्यक्ति मुझे कह रहा कि आप बिना संसाधनों के, बिना धन के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी भय दबाव के, बेबाकी के साथ वार्ड क्रमांक 12 की जनता के शरण में जा रहे हैं। जनता से निवेदन कर रहे हैं कि ईमानदार व्यक्ति को चयन करिए, और ये भ्रष्टाचार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। और ये विश्वास आपके माध्यम से जनता को और आपको दिलाना चाहते हैं कि किसी भी संगठन में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, भ्रष्टाचार मेरे एजेंडे में रहेगा कि भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जहाँ भी होगा, चाहे वो जिला पंचायत का सदन हो, चाहे अन्य सदनों का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा, वहाँ भ्रष्टाचार मुक्त की बात करेंगे। और वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हमारे स्वयं के रहे हो, जितनी मेरी PIL है, चाहे विश्वविद्यालय शैक्षणिक गुणवत्ता मानक की रही हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की रही हो, चाहे जिन मुद्दों की रही हो, वो मुद्दे सर्वजन हिता बहुजन सुखाय के रहे हो, उसके लिए लड़ाई सदैव लड़ते रहेंगे। तो ये हमारे साथ थे वार्ड क्रमांक 12 से प्रत्याशी बीके माला। रीवा के लिए ये नाम सब की ज़ुबान पे है, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से तमाम वो काम किए हैं और अब इस चुनावी रण में बिगुल फूंक रहे हैं और कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है उसके खिलाफ मैं लगातार काम करूंगा और ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। अब देखना होगा कि चुनाव किस तरफ जाता है, चुनाव के परिणाम कैसे होते हैं, लेकिन फिलहाल बीके माला का स्पष्ट रूप से कहना है कि लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।